हेवन लग रहा है। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से लिटिल सीजर्स के क्रेजी पफ्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमने 3 कप मैदा लिया है, तो इसमें अब हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। नमक को अच्छे से मिला लेंगे मैदे में। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून शक्कर, इसको भी मिला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे यीस्ट। अगर आपको चेक करना है कि आपका यीस्ट सही है कि नहीं है, अगर पुराना हो गया है, आपको इतना ज़्यादा मतलब आइडिया नहीं है, तब आपको वार्म पानी लेना है 4 टेबलस्पून और उसमें यीस्ट डाल के देखना है। अगर वो राइज़ हो गया तो अलाइव है तो आप ये बनाएं, और अगर आपको पता है कि फ्रेश ही है और इंस्टेंट है तो आप मेरी तरह भी डाल सकते हैं। तो ये हम लेंगे 1 टीस्पून। ग्लव्स पहनेंगे। ये सिंपल है, मज़ेदार है, फ्रिज में भी रख दें, फ्रीज़र में रख दें, पार्टी के लिए बनाएं, लंच बॉक्स के लिए बनाएं, बड़ों को दें, बच्चों को दें। ये लग रहा है कि ये तो मैं सेल्स पर्सन हो गई हूँ इसके क्रेज़ी पफ्स के। तो बेसिकली ये हर तरह से बड़ा सूटेबल रहेगा। चले, ईस्ट को भी हमने अच्छे से मिला दिया है और अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून तेल। मिला लेंगे। और यहाँ मेरे पास वार्म पानी है कि उंगली डालें तो फील होना चाहिए कि गर्म है, लेकिन इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि गरम गरम नहीं, वार्म होना चाहिए। इससे वार्म होने से क्या होगा कि राइस अच्छा होगा, यीस्ट जो है मर नहीं जाएगा। और अगर बहुत आपने गरम ले लिया तो वो मर जाएगा बेचारा और फूलेगा नहीं आटा हमारा। तो चलिए डालते हैं और गूंथते हैं और आपको बताते हैं कि पानी कितना गया। आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट साइड पे ही रखना है। आटा मतलब मैदा। मैं हमेशा आटा कहती हूँ, डालती मैदा हूँ, बताती भी हूँ, लेकिन फिर आटा आटा करती हूँ ना, तो मैंने सोचा आज तो क्लियर कर ही देते हैं। तो ये मैंने पानी यूज़ किया है अराउंड 1.5 कप के आसपास। और ये देखिए कैसा लग रहा है, चिपक रहा है ना। तो अब बस हमें इसको इस तरह से गूंथ लेना है कि इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इस तरह से पटक लेंगे इसको। तो बस बेसिकली हमें 1-2 मिनट तक ही करना है। तो ये जो है मेरे ग्लव्स की वजह से स्टिक हो रहा है, ग्लव्स निकाल देते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं अराउंड 1 टीस्पून के आसपास और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए टुगेदर हो गया है और खुश खुश है। तो जिस बर्तन में राइस करने के लिए रखना है इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, स्प्रेड कर लेंगे ऊपर तक। और अब ये आटा लेके इसमें डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। बंद ओवन या किसी कैबिनेट पे भी रख सकते हैं जिससे ये जल्दी से राइज हो जाए। इसके राइज होने पे मिलते हैं। तो यहाँ देखें 1 घंटा लगा और हमारा आटा जो है राइज हो गया है। तो ये मैंने मफ़िन के कप्स ले लिए हैं, तो इसमें हल्का हल्का ऑयल करेंगे और ब्रश से थोड़ा सा फैला देंगे। अगर आप चाहें तो फॉयल के भी ले लें, सिलिकॉन के, किसी भी किस्म के जो भी आते हैं ना वो ले सकते हैं आप। और इससे जो बड़े वाले आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसको लेते हैं, इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। पहले तो इसको वो कर देते हैं, थोड़ा सा ऑयल करके बिठा देते हैं, ये निकाल देते हैं।
इसमें से एयर निकल गई है। अब छोटे छोटे बॉल लेंगे और इस तरह से बना के और एक एक इसमें रखते जाएंगे मफ़न की ट्रे में। तो ये देखिए छोटा कोफ्ता साइज़ का बॉल बना लिया है और इसको डालते जा रहे हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि पिज़्ज़ा के आटे को फ्रिज में रख सकते हैं, तो मैं तो कहूँगी फ्रिज में तो रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब रखना किस तरह है ये मैं आपको बताती हूँ। रखना तो यूँ तो रखना इजी है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए कि चूँकि ये ठंडक में भी जाके राइस तो होगा, तो आपको इंडिविजुअल अगर इतना जैसे आटा बचा है तो 3-4 बर्तनों में रखना होगा जिसमें स्पेस अच्छी खासी हो, या जिप लॉक बैग में जैसे बॉल बना के रख लिया। अगर जगह उसमें 6 की है तो आप 3 रखें ताकि वो राइज़ होगा, फिर सेट होगा। और जब आपको बनाना हो ना तब वो आप निकालें और जब रूम टेम्परेचर हो जाए काउंटर टॉप पर रख दें और उसके बाद आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएं। ये भी आटा जैसे अब बच जाएगा तो हम इसी तरह से रख देंगे बॉल बना के और फिर बाद में काम आएगा। चलिए ये हो गया। अब इसको हम अगेन राइस करने के लिए रखेंगे, तो ये सैरान रैप जो है इससे कवर कर देते हैं। 15-20 मिनट्स में राइस हो जाएंगे। जब मिलते हैं देखिए 20 मिनट्स लगे और ये सारे राइस हो गए हैं हमारे। तो ये आहिस्ता से ये हटा लेते हैं। तो अब कोई भी लकड़े की चीज़ ले लें, ये जैसे मैंने बेलन लिया है, इसको थोड़ा सा फ्लावर में यूँ ड्राई फ्लावर में डाल दें, इस तरह से इसको फ्लैट कर दें। थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं और साइड में भी इस तरह से कर लेते हैं, घुमा देते हैं इस तरह से। तो सेम इसी तरह से सारे कर लेंगे। चार टेबलस्पून मैंने बटर लिया है जिसमें कुटा हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। बटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और अगर आपका नहीं है तो माइक्रोवेव में थोड़ा सा डिफ्रोस्ट कर लें या बाहर थोड़ी देर रख लें तो हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो, और अगर ना हो तो इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और अब ये हम ब्रश कर देंगे सारे अपने कप्स पे इस तरह से। तो बस बचा है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं, फिनिश कर लेते हैं। अब मेरा जो बटर था ना वो अनसॉल्टेड था। अगर आपका सॉल्टेड है तब आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो बटर में जैसे ऑरिगेनो डाला था ना, जब डाल के भी मिला ले अगर अनसॉल्टेड है तो। अदरवाइज़ इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो ये अराउंड 1 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं। अब कप पे डिपेंड है, अगर बड़ा वाला आपका है तो 2 टेबलस्पून चला जाएगा। तो ये सब में हमने डाल दिया 1-1 टेबलस्पून। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ मेरे पास है मोज़रेला चीज़, ये डाल देंगे। अपनी मर्ज़ी से जितना आपका दिल चाहे डालें, कम डालें ज़्यादा डालें। मैं अराउंड डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के आसपास। और अगर आप चाहें तो इसके जैसे हमने सॉस डाला ना, उसके बाद आप किसी किस्म का मीट भी डाल सकते हैं या फिर कोई वेजिटेबल चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये प्लेन चीज़ वाले बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो ये हमने सारी चीज़ डाल दी और मेरा अवन प्री हीट हो रहा है 450 फ़ारेनहाइट एंड 230 सेल्सियस के आसपास। तो इसको रखते हैं फॉर अराउंड 12 मिनट्स। 12 मिनट हो गए, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो चले लेकर आते हैं अपने क्रेज़ी पफ्स।
तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे अराउंड 10 to 12 मिनट। तो मिलते हैं 10-12 मिनट में। थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, इन्हें हद से ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसको साइड से ये लूज़ करते हैं यूँ। तो ये देखें क्रेज़ी पफ। तो देखा कैसे झटपट हमारे क्रेज़ी पफ्स बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें पेपर छिड़कूँगी। बच्चों की वजह से मैंने डाला नहीं है, अगर आप चाहें तो वो जो बटर डाला था ना उसमें भी डाल सकते हैं और ऊपर छिड़क के बेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर तो देखें सॉसी, और फिर हमने बटर गार्लिक डाला है। हेवन लग रहा है। और ये आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग है, ख़तरनाक, मज़ा आ गया। और फ्रेश की तो बात ही अलग है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उसके बाद हल्का सा वार्म कर लें माइक्रो में, एयर फ्रायर में, जिसमें भी बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चों को इसी तरह दें, आप लोग खाएं, पार्टी हो तो सर्व करें। और इजी भी कितना है और मज़ेदार बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।